नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ धमतरी नगर पालिक निगम के निर्वाचित ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल करने वाले जगदीश रामू रोहरा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और उनके विजन के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई धमतरी के गोट परिवार से रामू भैया। अब आप महापौर निर्वाचित हो चुके हैं, सबसे पहला धमतरी विकास को लेकर आपका विजन क्या रहेगा? नमस्कार। और धमतरी के गोट के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं, धमतरी की जनता को धन्यवाद देता हूं। एक आपने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को कायम रखूंगा और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। अब प्रदेश में, देश में और धमतरी में ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर लोगों में भी उत्सुकता है। मैं विजन के बारे में जानना चाहता हूँ, धमतरी की जनता विजन क्या होगा, क्योंकि धमतरी के लोग काफी टकटकी नजर से आपको देख रहे हैं। तो ऐसा कौन सा विजन, जैसे मैं एक बात करना चाहूंगा, धमतरी में मेडिकल कॉलेज, धमतरी क्षेत्र की मांग है, धमतरी जिले वासियों की मांग है, धमतरी में मेडिकल कॉलेज खुले। ऐसा कोई विजन आपके लिए क्या होगा जो आपको पूरा करना चाहिए धमतरी वासियों के लिए? देखिए, मेरा विजन है विकास। जो धमतरी की उम्मीद है विकास की, वो विकास के काम करना। मेडिकल कॉलेज की चर्चा मैंने खुद छेड़ी है और उसमें प्रयास में बहुत आगे तक निकल चुके हैं। वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से धमतरी के सांसद, महासमुंद के सांसद के साथ मिलके हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराया, राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री को भी अवगत कराया है कि धमतरी मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। मुख्यालय का काम मुख्यालय करे, ऐसा हम लोग काम करेंगे। दिखेगा कि धमतरी एक जिला है और जिले में सारे विकास के काम हो। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करना, सालों से डिमांड रही है मार्गों की चौड़ीकरण की, उनको भी पूरा करना। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व ही इस बात को रखा है कि सियावत चौक से दानी टोला मार्ग जी, ये मार्ग भविष्य के लिए चौड़ीकरण होना चाहिए, 4 लेन होना चाहिए जी। 4 लेन होने से हमारे भविष्य के लिए फिर से डिमांड करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए लगभग 42 करोड़ की मैंने डिमांड और 36 करोड़ रुपए की डिमांड रत्नमाना चौक से मुजगहन तक की, ये भी 4 लेन के साथ की है। इसके अंदर में ट्यूबलर पोल, डिवाइडर और ड्रेन टू ड्रेन सारी चीजें आ जाएगी। मैं रामू आगे चर्चा में बढ़ाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन होने के निरसन बाद आपकी जीत पे कोई संदेह नहीं था, बावजूद इसके आप रोज पूरे शहर का पैदल भ्रमण किए, कंटिन्यू जनसंपर्क किए, जबकि आपकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। उसके बाद भी ईमानदारी से आपने एक डोर टू डोर प्रचार किया। इसके पीछे क्या वो रहा आपका? क्योंकि जीत तो आपकी श्योर थी कि आप जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने मेहनत पूरा किया, पूरे वार्डों में भ्रमण किया। इसको लेके बताया दर्शकों को। मैं धमतरी में जन्मा, धमतरी में बड़ा हुआ और इसी जनता के बीच में बड़ा हुआ हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि मैं जनता के बीच में जाऊं, जनता से आशीर्वाद लूं। कितने मतों से जीतना हो ये उद्देश्य नहीं है, जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को भी समझो। यूं तो मैं 5 साल जो चुनाव के पहले भी है जाता रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, गलियों को जानता हूँ, गली के लोगों को जानता हूँ, उनकी तकलीफों को भी जानता हूँ। लेकिन चुनाव का समय जनता से आशीर्वाद लेना अनिवार्य था। मेरी बूढ़ी माँ किसी गली में इंतजार कर रही थी कि महापौर का प्रत्याशी मेरा बेटा आएगा, आशीर्वाद लेगा, मेरा भाई आएगा, आशीर्वाद लेगा। मैं उनके बीच में गया, उनके साथ में बैठा और मेरे 40 वार्ड के पार्षद जो भाजपा के प्रत्याशी बोल रहे हैं, उनके साथ भी भ्रमण करना आवश्यक था, इसी कारण उनके बीच में गया। भारतीय जनता पार्टी से आप वहां पर निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन मान लो निरस्त नहीं होता तो भी आप अपनी जीत के लिए क्या आश्वस्त थे? क्या लगता था अगर कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में रहता तो भी आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त रहते? मैं जनता के आशीर्वाद से आश्वस्त था। जनता मुझे अपार स्नेह प्यार दे रही है। सालों से मेहनत की है मैंने, पार्टी में रहकर जिला कोषाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश का मंत्री रह के, फिर महामंत्री की धमतरी जनता की सेवा की है। तो जनता तय करती कौन जीतेगा और जनता तय कर चुकी थी। मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस से कोई भी लड़े, चाहे वो भूपेश बघेल लड़े, हम तो विपक्ष के रूप में उसको देखते हैं कि कौन लड़ रहा है। तय करती जनता जी, और जनता मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी का कमल को खिलाना है, रामू रोहरा को जिताना है। मतलब कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार आता तो चिंता की कोई बात नहीं, अपनी जीत सुनिश्चित थी। 100% उनके पास तो ऑप्शन था, उन्होंने बी फॉर्म क्यों नहीं दिया कांग्रेस का जी? उनके पास तो ऑप्शन था।
नहीं तो उसके बाद उनके दल के लोग भी खड़े थे, उनको समर्थन दे देती, लेकिन वो जान चुके थे कि इस बार कमल फूल खिलेगा। रामू भैया, अमूमन एक शिकायत रहती है कि अधिकारी कर्मचारी जनता की बात नहीं सुनते, ऑफिस में नहीं रहते, इसको लेके आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि जनता को आसानी से जनता का काम हो सके, इसको लेके आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने एक ऑफिस से काम किया। वैसी नगर निगम धमतरी में फील्ड में कहीं अधिकारी कर्मचारी दिखते नहीं थे, लेकिन मैंने चुनाव के तुरंत बाद आग्रह किया अधिकारी कर्मचारियों से कि आप मैदान में काम करें, और आने वाले 5 साल अधिकारी कर्मचारी पार्षद सब मैदान में दिखेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या वार्डों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं निदान करेंगे, ऐसा कोई प्रयास रहेगा आपका? शिविर से महत्वपूर्ण जनता के बीच में जाएं, सीधे जाएं, जनता से अटैच रहें जी। जब एक एक वार्ड में अपने पार्षद हैं, एक एक वार्ड में मोहरिर है, तो हम फील्ड में क्यों न जाएं? गलियां मालूम है कि कौन सी गली कहाँ है, एक एक वार्ड में स्वीपर तय है, सफाई कर्मचारी तय है, अधिकारी तय है, तो क्यों नहीं जाएंगे घर में? जी। शिविर तो एक तरीका है कि एक साथ इकट्ठे हो गए, हम इकट्ठा क्यों, हम तो एक एक घर जाना चाहते हैं। कार्यों को लेके पारदर्शिता को लेके क्या योजना बना, क्योंकि शहर की जनता चाहती है कि कार्य अच्छे हो, विकास कार्य हो, विकास कार्य गुणवत्ता के साथ हो, इसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? हम धमतरी की मुख्य सड़क का उदाहरण सालों से देते आते हैं, ये सड़क इतने साल पूर्व बनी। अब मैं आशा और उम्मीद करता हूँ और अपने जो ठेकेदारी कर रहे हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि काम मजबूती से करें, मजबूती से करेंगे जनता आपको आशीर्वाद देगी, नहीं तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए पारदर्शिता से काम करें, सही काम करें, अच्छा काम करें। मतलब भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो दोषी है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।